Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. So in today's video lecture we are going to start our new chapter, which is chapter number 13, and chapter name is Delhi. So basically we are going to discuss about everything about Delhi, the location of Delhi, climate of Delhi, how government function in Delhi. So we are going to read and understand about everything about our national capital Delhi. So students, let's begin our chapter. Delhi, the capital of our country, is an important metropolitan city. तो बच्चों, जो हमारी दिल्ली है ये हमारे दिल्ली देश की, हमारे कंट्री की कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल भी है, और ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब जो बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं और जिसमें रहने वाले लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फिर हम आगे देखेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दिल्ली है ये हमारे कंट्री की नेशनल कैपिटल भी है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है इसको। फिर द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। और जो दिल्ली है या दिल्ली है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग एक को ओल्ड दिल्ली बोलेंगे और एक न्यू दिल्ली बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आगे देखते हैं कि न्यू दिल्ली वाज प्लान्ड बाय अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। और जो न्यू दिल्ली है, जो नई दिल्ली है, इसको प्लान किया था एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था सर एडविन लुटियंस। आपको नाम याद रखना है कि किस आर्किटेक्ट ने दिल्ली को, न्यू दिल्ली को प्लान किया था। तो जिसने प्लान किया था वो एक ब्रिटिश थे और ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था सर एडविन लुटियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और कब ये प्लान की गई थी दिल्ली? ब्रिटिश रूल के टाइम। इट वॉज बिल्ट एज द कैपिटल ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स ने ही इसको इंडिया की कैपिटल बनाया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैप ऑफ दिल्ली है, दिल्ली का मैप है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि दिल्ली, अब लोकेशन देखते हैं दिल्ली है कहाँ पे। दिल्ली के आसपास कोई सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। जो दिल्ली है वो सिचुएटेड है रिवर बैंक यमुना के पास, यमुना रिवर बैंक के पास सिचुएटेड है। इट इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा ऑन 3 साइड्स एंड बाई उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। इट इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा, क्या है कि इट इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा 3 साइड्स, ये हरियाणा से 3 साइड से सराउंडेड है, और साथ में अपने ईस्ट में उत्तर प्रदेश से भी सराउंडेड है। इतना हो गया लोकेशन के बारे में बच्चों। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा रहता है दिल्ली का। क्लाइमेट हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट कि वहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो दिल्ली का एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ बच्चों, ये हम आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स। मतलब जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, विथ हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लूइंग इन द मंथ्स ऑफ मई जून। साथ में गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के साथ साथ एक गर्म हवाएं भी चलती हैं। हॉट विंड्स मतलब गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू कहा जाता है। लू आप सुने होंगे, जो खासकर मई और जून के महीने में ये हवाएं चलती हैं। और हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, विंटर्स आर वेरी कोल्ड। वहीं दूसरी तरफ जो विंटर्स होती हैं, जो ठंडी का टाइम होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है। जनरली इट रेन्स इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और जनरली क्या होता है कि इन 3 महीनों में, कौन से हैं वो 3 महीने? जनरली इट रेन्स मतलब जुलाई में, अगस्त में और सितंबर, इन 3 महीनों में जनरली दिल्ली में बारिश होती है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लाइमेट तक आज इस चैप्टर को हमने कवर किया है। आपको इसको अच्छे से रीड करिए और फिर जो भी चीज़ें आपको डाउट लगती हैं, जो भी आपको क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।